नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का मैथ। इस मैथ के सेशन में ऑब्जेक्टिव शुरू किए थे और ऑब्जेक्टिव में आज हम लोग त्रिकोणमिति पर पहुंच गए हैं। त्रिकोणमिति से जितने भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्नों का हम इस वीडियो में आपके साथ लेकर आए हैं। आप हमारे साथ अंत तक जुड़ रहिए, आपको पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र अर्थात त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। वो सभी फॉर्मूलों को हम एक नज़र से देख लेते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के पहला सबसे छोटा फार्मूला, इसको पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं। जब शुरुआत फार्मूला कहेंगे पाइथागोरस फार्मूला, जिसमें कर्ण के स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, और वहीं से निकालना हो कर्ण बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर करेंगे। निकालना होगा पी एस बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर करेंगे। अब निकालना होगा बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर करेंगे। देखिए, एच निकालना होगा तो रूट के अंदर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ते हैं। लेकिन पी निकालना होगा तो रूट के अंदर एच में से बी घटाते हैं। अगर बी निकालना होगा तो रूट के अंदर एच में से पी के घटाते हैं, मतलब स्क्वायर करके घटाते हैं। ध्यान देगा किसको किसको घटाते हैं। यहाँ पे एच क्या है, तो एच हाइपोटेनस कर्ण है, और पी क्या है, लंब है, और बी क्या है, आधार है। ये कब होगा, जब यहाँ पे थीटा बनेगा तब होगा। अब ये जीरो वाला फार्मूला छोटा सा फार्मूला कहेंगे, शुरुआत इसी फार्मूला से होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो होते हैं। त्रिकोणमिति का जो निष्पत्तियां होता है 6 गो होता है। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। मुख्य रूप से 3 गो याद करने हैं, 3 गो मुफ्त में याद हो जाएंगे आपको। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर दे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा हो जाएगा। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी। देखिए इसका उल्टा है। कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका फॉर्मूला होगा एच बटे बी हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट तो होगा बी बटा पी होगा। टेन हमको इन 3 को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन, साइन कॉस टेन को। अगर साइन कॉस टेन याद होगा तो कॉसेक सेक कॉट याद होगा। ये देखिए, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जैसे साइन कॉस टेन याद रखना होगा। देखिए साइन कॉस टेन, देखिए ये है पी बी पी, ऊपर का सब एक साथ, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद बटा में हरि हरि बोल। याद रहेगा, ऐसे लिखना होगा पंडित भोला प्रसाद बटा में हरि हरि बोल। हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया, कॉस का हो गया फॉर्मूला, टेन का हो गया। इसी को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट का हो जाएगा। इसी को कुछ में हिंदी के अनुसार लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर लाल बटे कक्का करते हैं तब हम यहाँ इंग्लिश में ही लिखते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला फार्मूला ये है, इसको विलोम फार्मूला बोलते हैं। जब बताए थे कि विलोम उल्टा होता है तो क्या होता है, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो दोनों गुना करेंगे, साइन गुना कॉसेक बराबर हो जाएगा 1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जैसे साइन थीटा, अगर साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच गुना, इस अगर पेज रहेगा पी से पी खत्म, इससे खत्म बचा 1। उसी प्रकार से निकालना होगा साइन थीटा, एक बटे कोसेक थीटा होता है, निकालना कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से ये दोनों एक हो रहा है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये दोनों उल्टा होता है। अब कोई दो को उल्टा करेगा तो 1 आ जाएगा, यानी दोनों को गुना किया तो 1 आएगा। टेन थीटा निकालना होता है 1 बटे कोट थीटा, कोट निकालना होता है 1 बटे टेन थीटा हो गया। उसी प्रकार से अगला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। निकालना होगा कॉस थीटा, 1 बटे का होगा सेक थीटा, और निकालना होगा सेक थीटा तो 1 बटे कॉस थीटा। अगला फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको सिद्ध करना भी है, लिख सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कॉस का होता है बी बटे एच, एच एच खत्म, देखिए पी बटे बी बराबर होगा टेन थीटा। उसी प्रकार से उसको उल्टा करेंगे तो टेन को उल्टा होता है कॉट, उल्टा कर दीजिए, कोस को ऊपर चले जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉस बटे साइन, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे समझ में। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला एक और फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला, इसको सिद्ध करने वाला में ज़्यादा उपयोग होता है। पहला फॉर्मूला यह है, एक और एक कौन है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं हो पाता है। आप इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से निकालना साइन स्क्वायर थीटा तो ये लिखे कॉस स्क्वायर को भेजेंगे उधर, तो 1 हो जाएगा, ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से निकालना होगा साइन थीटा, स्क्वायर हटा रूट जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर निकालना होगा कॉस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर की जाएगा उधर, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और निकालना कॉस थीटा तो स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला 1 2 3 4 5 में इसमें से हो जाता है। इसमें से फार्मूला देखिए, अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक के साथ टेन का समझना, सेक माइनस टेन, ये देखिए सेक टेन सेक टेन सेक टेन, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से निकालना होगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका मान हुआ, तो सेक स्क्वायर का। प्लस में खाइए उधर भेज सकते हैं, इधर हम रख सकते हैं, सेक स्क्वायर का यही लगा। ये रखिए सेक थीटा के रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का साथ रूट के अंदर है, प्लस में एक है तो आगे पीछे रखा सकता है। कभी कभी उलझन में बात डालने के लिए एक को आगे करता है, एक को पीछे भी कर सकता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हुआ, टेन स्क्वायर थीटा तब यहाँ पर ध्यान दिया, इससे एक तो सेक रहेगा, टेन स्क्वायर माइनस में है तो उसको ले जाएंगे बराबर टू पार्टी होगा प्लस में, एक है कौची में, एक है इधर प्लस में चलाएंगे तो कौची होगा माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर निकालना टेन थीटा तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर निकालना है सोच से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस हो जाएगा ऊपर प्लस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखिए निकालना होगा कॉसेक स्क्वायर हटा देंगे कॉसेक थीटा करना होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और निकालना होगा कॉट थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और निकालना होगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इन सही फार्मूलों को नोट कर लीजिए और नोट करके याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से आगे बढ़ पीछे कर लेते हैं, देख लीजिए कौन कौन सा फार्मूला है। पहला फार्मूला ये था, शुरुआत किए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, रोक के लिख लीजिए। दूसरा है, दूसरा ही फार्मूला था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तीसरा तीसरा स्लाइड से ये फार्मूला था, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक और फार्मूला लास्ट टाइप का है, ये देखिएगा। इस फार्मूला को भी ध्यान से देखिएगा कि इसका भी उपयोग होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पूरक फार्मूला। कॉस थीटा बराबर 90 में साइन थीटा हो जाएगा, इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होगा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और निकालना होगा कॉट थीटा, यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा। इसको याद रखिएगा कि इससे फिर मैथ मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। हम लोग को इतना ही, यानी 1 2 3 4 5 6, यही 6 को फॉर्मूला याद रखना है। इंटर में जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आएगा, 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, ऐसा कई फार्मूला आ जाएंगे, लेकिन हम लोग को 10वां में बस यही फार्मूला को याद रखना है। चलिए अगला देखें। अब एक लास्ट ये है, त्रिकोणमिति में मान याद करना आप लोग को बहुत जरूरी होगा। त्रिकोणमिति के मान याद रखते हैं तो कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा बन जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आप टेस्ट लगाइए उसमें भी बन जाएगा, या एग्जाम स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका ही बताएंगे, कैसे आप लिखते हैं इसको वो भी बता देते हैं यहाँ पे। पहले देखिएगा, याद देखिएगा यहाँ पे साइन जीरो कौन होता है जीरो, साइन 30 को इक्वल टू 2, साइन 50 को इक्वल टू 2, साइन 60 को रूट 3 बटे 2, साइन 90 कौन होता है 1, कॉस 0 कौन होता है 1, कॉस 30 को रूट 3 बटे 2, कॉस 45 को इक्वल टू रूट 2, कॉस 60 का मान इक्वल टू रूट 2, कॉस 90 का मान 0, फिर टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान इक्वल टू रूट 3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान रूट 3, टेन 90 का मान इन्फिनिटी। इस तरह सबका उल्टा होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख भी लीजिएगा, आपको किताब में भी मिल जाएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये था फार्मूला
5 तरह का फॉर्मूला। इतना ही फॉर्मूला में आप लोग को पूरा 10वां का मैथ अच्छा से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। इतना फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो आपको अच्छा तरह से इस फॉर्मूलों को सिखाया जाएगा। त्रिभुज की सहायता से सिद्ध करते हैं कि कैसे इसका मान आता है, वो सिद्ध करते हैं। फिर इसको टेम्पररी याद करने का तरीका अलग होता है, वो याद करने के तरीका से इसको बताते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कहता है, यदि tan a बराबर 8/15 है, जहाँ a का मान है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब a का मान 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा है, तो साइन a का मान होगा। अब ये बता रहा है खाली कि जी ये है, मतलब कौन है ना, 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। tan a लिखेंगे यहाँ से, tan a बराबर 8/15। हम लोग फार्मूला पढ़े tan a का, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार P/B। लंब बटे आधार बराबर 8/15, यानी P का मान हो गया 8, B का मान हो गया 15। अनुपात में होता है, वास्तव में यह अनुपात में होता है, लेकिन हम लोग वास्तव में एक्चुअल मान ही लेते हैं कि चलिए यही है, लेकिन अनुपात में होता है 8/15, मतलब 8 है, अनुपात 8:15 ऐसे हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, P का मान आ गया 15, P का मान हो गया 8, B का मान आ गया 15, और पहले का फॉर्मूला था जिसमें एच का मान निकालना था, एच के बराबर निकाल गए, एच बराबर रूट के अंदर P के स्क्वायर प्लस में B के स्क्वायर, एच बराबर रूट के अंदर P कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस B कितना है 15, तो 15 के स्क्वायर, रूट अंदर 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को जोड़ देंगे, एच बराबर होगा रूट अंदर जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289, अर्थात निकल गया 17। एच का मान कितना हो गया 17, इतना हो गया 17। अब निकालना है किसका मान, साइन ए का मान। देखेंगे साइन ए, साइन ए बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है P/H, P/H साइन ए बराबर P। P का मान कितना है 8, देखिए 8, एच का मान कितना है 17 आ गया। 8/17 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 8/17 8 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है इसमें। tan 60 डिग्री का मान क्या है, देखिए याद रखिए, tan 30, tan 60 का मान, देखिए tan 30 का मान होगा tan tan 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इसको याद रखना पड़ेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में इतना काम आता है। tan 0 का मान होगा 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान होगा √3, tan 60 का मान होगा √3, tan 60 का मान होगा आपको √3, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान होगा 1, और tan 90 का मान पूछेंगे, tan 90 का मान बढ़ेगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। देख लेते हैं इधर मान, इसमें देखते हैं tan का मान, देखिए tan 0 का मान 0, 1/√3, 1/√3 होगा इन्फिनिटी हो गया। अब देखें tan पूछा था किसका मान, tan 60 का मान, tan 60 का मान हो गया √3, देखिए tan 60 का मान √3, ऐसे याद रखिएगा पूरा बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला tan π/2 का मान क्या होगा, tan π/2, देखिए ये अलग से थोड़ा सा पाई आ जाएगा, पाई कहते हैं किसको, त्रिकोणमिति जब भी चलेंगे तो पाई का मान होता है 180, मतलब 180 का डिग्री वाला होता है पाई। tan पाई का था 180 बटा में 2, 180 बटा में 2, 90 डिग्री, tan 90, tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा, इसी का मान तो पूछ रहा था, tan 90 का मान अभी हम लोग बनाए, देखिए tan 90 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित, तो ऑप्शन कौन होगा इसमें, डी अपरिभाषित। इसलिए लिखे थे 0 30 45 60 90, ताकि आगे प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा, साइन ठीक है π/4 माइनस में कॉस π/4 का मान पूछा था, तो साइन पाई का मान कितना होगा 180 बटा में 4 माइनस कॉस 180 बटा में 4, 4 से को हमें 4 चौके 16, 4 पचे 20 45, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री,
साइन 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2, कॉस 45 का मान भी होता है 1 बटे रूट 2, तो घर क्या आएगा 0, ऑप्शन होगा बी। याद रखिए अगर पूछेगा आपको कहा पाई तो सोना कि 180 डिग्री, पाई बटे 2 तो सोना कि 90 डिग्री, और जो कहता है 90 डिग्री, पाई बटे 3 तो 180 मतलब 60 डिग्री, पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, अगला पाई बटे 6 180 बटे 6 36 डिग्री, 5 नहीं, ये सब मान रखिएगा यार ताकि ध्यान में रहे, ऐसे बार बार लिखना ना पड़े। अगला प्रश्न चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पूछा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लाएंगे इधर तो सेक स्क्वायर थीटा 1 है प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा 1, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में होगा tan स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आंसर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए कहाँ tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक साइन tan, ये ऑप्शन सी हो गया tan स्क्वायर थीटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करा, यदि tan रूटीन और tan थीटा बराबर रूटीन हो तो थीटा का मान क्या होगा, पूछा था tan थीटा बराबर होगा √3, tan थीटा का मान √3, लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, सॉरी 45 नहीं tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान √3 और tan 60 का मान √3, tan कैसे हुआ तो बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, देखिए थीटा का मान 60 डिग्री किस में है, ऑप्शन सी 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 ऐसे याद रखिए। अगला a प्लस बी और 90 डिग्री हो तो cos a किसके बराबर होगा, देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि a बराबर होगा 90 माइनस में b हो सकता है, तो ऐसे b लिखें cos a, यही तो पूछा था, cos a के जगह पर कितना है 90 माइनस b हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो कह देंगे साइन b, ऑप्शन देखिए साइन बी इसमें होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ए प्लस बी का मान था 90 डिग्री, ए का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस बी, जगह बी पारी पूछ रहा था कॉस ए का मान, तो ए का हटा देंगे लिखेंगे 90 माइनस बी हो गया, कॉस 90 माइनस बी ये होगा साइन बी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन बी ऑप्शन सी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान देखते हैं, cos 60 का मान 1/2 होगा और डी तो कुछ है ही नहीं, √2 किसका हो cos 30 का मान √3/2 लिख के देखते हैं साइन में 0 का मान 0, साइन 30 का मान मिला देते हैं, इधर लग रहा है उचित नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका पूरा था √3/2 साइन और cos ये दो है √3/2, देखिए √3 cos में cos 30 का मान √3/2 हो गया, साइन में देखते तो साइन 60 कौन सा √3/2 साइन में है कितना 60 का मान, और कोस में है √3/2 30 का मान है, यही तो लिखे थे, देखिए मान हमेशा याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन होगा cos 30, बिना मान याद नहीं डाले नहीं बन पाएगा, आपको लगा कैसे याद हो रहा है। अगला यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 से 45 का ही रहा था, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर, तब दोनों तो बराबर है, इसका माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी कर सकते हैं, या इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा 0, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन ए होगा 0। अगला प्रश्न देखिए 9 के बाद 10वां प्रश्न, इसमें पता है साइन 18 डिग्री तो साइन 72 डिग्री का मान होगा, साइन 18
साइन 72 का मान होगा। अब इसमें निकाल कर रखना पड़ा, देखिए साइन 18 डिग्री प्लस में साइन 72 डिग्री। कोई ये को चेंज कर देंगे, इसको चेंज करिए तो इसको चेंज, इसको रहते हैं साइन 18 डिग्री, भैया लीजिए प्लस लिखेगा साइन 90 माइनस 18, तब ना घट के 72 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे मान रह देंगे वैसे ही, इसको हटा देंगे तो मान बदल देंगे। साइन 18 डिग्री प्लस में साइन 90 थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 18 डिग्री हो गया। तो साइन 18 डिग्री तो ये स्क्वायर में है, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला एक किसमें है, ऑप्शन बी है, एक स्क्वायर था गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो उसको बारीकी से मान रख के बनाइएगा ताकि गलत ना हो। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा में 1, ये माइनस नहीं है, लिखा गया था 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 रखें 2 और tan 30 का मान लिखेंगे। tan 30 का मान देखा जाए तो tan 30 का मान होगा 1/3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 को 1/3 इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया बराबर। ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा 2/√3, ये बटा है तो इसको भागा करते हैं, भागा करते हैं, अभी रहते हैं अब किन करेंगे, ये मेन बटा यहाँ रहते हैं, मेन बटा 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3, हो गया। फिर लिखेंगे 2/√3 बटा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1, 3 एक लोग 3 होगा, तो यहाँ पर 3 प्लस में 1 4, यानी 2/√3 बटा में 4/3। अब यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे 2/√3 फिर बटा के बाहर करते हैं 4/3, तो हो जाएगा 2/√3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर, आएगा 2 नीचे, 2 से 2 ही खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बचा ही √3 तो यह तो बचेगा ऊपर जाएगा तो √3, तो ऊपर खड़े बचा √3, किसका √3 आता है बराबर, साइन 60 का √3 नहीं होता है, cos 60 √3 नहीं होता है, साइन किसका नहीं है, tan 60 का √3, ऑप्शन होगा सी tan 60 डिग्री, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर रहता है, 0 के बराबर किसका मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 रहता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। अगला कोस 90 का मान, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कोस 90 का होगा आपका 0, ऑप्शन होगा बी कॉस 90 डिग्री। देखिए कॉस में 0 का मान होता है 1, जैसे से जाएंगे तो उसे घटते जाता है, जहाँ 90 जाते हैं तो रहता है 0। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न करा है सेक 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 9 थीटा की जगह 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे 9, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फॉर्म होता है 1, 9 गुना 1 बराबर 9, ऑप्शन बी देखिए। अगला प्रश्न चलते 13 के बाद 14, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि √2 cosec 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 बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, लिखेंगे √2 cosec 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 थीटा बराबर 2 है, लिखेंगे यहाँ पर COSEC cosec थीटा बराबर 2/√2 ये ऊपर आएगा √2, काट देंगे इसको, √2 मतलब काटेगा COSEC cosec थीटा बराबर पता गया √2, अब √2 किसका मान होता है, cosec 45 का मान होता है √2, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन का उल्टा होता है cosec, तो COSEC cosec 45 का मान होगा कितना 1/√2 होता है, √2 होगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे COSEC cosec थीटा बराबर COSEC cosec 45 डिग्री, तक cosec से cosec कैंसिल, थीटा का मान 45 डिग्री, देखिए किस में है 45 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री हो गया। अगला प्रश्न देखिए,